देखिए इसके क्या आपको ट्रायंगल निकालना है। ये सिमिलर ट्रायंगल दी हुई हैं, हम जानते हैं। देखो इसको निकालना है, यदि इस वाले को निकालना है तो 180 में से इसको माइनस कर दो, ये निकल आएगा। इसको इसको दोनों को जोड़ करके 180 इसमें घटा देंगे, ये निकल आएगा। इस प्रकार से क्या है, ये इक्वल हो जाएगा इसके और ये इक्वल हो जाएगा इसके, और ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल है, आपका सोल्व हो गया। लेकिन हम सोल्व कैसे करते हैं देखिए, हम समझा दे रहे हैं। सोल्व गिवन GIVEN गिवन ट्रायंगल OODC सिमिलर है ट्रायंगल OBAK, सिमिलर है एंगल BOC, इक्वल दिया है आपका 125, एंगल COD दिया है 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है FIND फाइंड। पहला फाइंड करना है एंगल DOC, सेकेंड फाइंड करना है आपको DCO, एंगल DCO, थर्ड फाइंड करना है आपको थर्ड एंगल OAB, एंगल OAB। हमने पहले बता दी कैसे फाइंड करना है, देखिए हम क्लियर करके बता दें। बिकॉज देखिए एक सीधी लाइन में 180 का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है। हमारी सीधी लाइन क्या है, CBOC COD, ये एंगल, ये प्लस कर देंगे, एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल कितना, इक्वल कितना 125 दिया है, 125 है आपका। देखिए ये अब प्लस ये दोनों को प्लस कर दिया जाए, नो 180 होता है, 180 सॉरी 180। ये क्या नाम है इसका, लीनियर पेयर एंगल, LINEAR लीनियर, PAIR पेयर, ANGL एंगल, लीनियर पेयर एंगल आपका हो गया। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल। ये वाला एंगल ये दोनों को प्लस कर दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका 180 हो जाएगा। तो BOC जो दिया है आपका BOC, ये देखो दिया है 125, तो यहां पर आ जाएगा आपका 125 प्लस एंगल COD कितना 180। अब इसको क्या करेंगे, 180 को साइड चेंज कर देंगे, COD वन यहीं रखा रहेगा, तो 180 में से क्या माइनस 125 माइनस कर देंगे तो आपका COD निकल आएगा आपका कितना, 10 में से 5 गए 5 बचे, और 7 में से 2 गए 5 बचे, आपका 55 डिग्री निकला। एक एंगल आपका फाइंड हो गया, 55 डिग्री निकल आया। ये हमने बताया था आपको, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ये 55 डिग्री निकल आया ये। अब अपन क्या करेंगे, इसको तीनों को प्लस कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, तो जोड़ के दोनों को, तो आपका निकल आएगा। अब देखिए हम लिखते हैं सेकेंड वाला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ANGL एंगल्स ऑफ ट्रायंगल COD में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल COD। तो COD के सभी एंगल लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका एंगल D, एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DOC, प्लस एंगल DCO, इक्वल 180, आपका 180 हो गया।
तो 180 में से आपका ये दिया है, कितना दिया है, सीओडी, सीओडी दिया है कितना, ये आपने फाइंड कर लिया है 55। ओ ओडीसी 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 कितना 70 डिग्री है, 70, ये है 70 आपका, 70 डिग्री है। सीओडी डीओसी, डीओसी यहाँ होता 70 डिग्री, हाँ 70 डिग्री, अच्छा ये होगा, ये 70 डिग्री होगा। और सीडीओ, सीडीओ सीडीओ नहीं है, सीडीओ ये तो सिर्फ 70 डिग्री लिखी हूं मैं डायग्राम में, इधर क्या है, सीडीओ, सीओडी लिखे हैं, इधर गलत लिखे हैं, इधर क्या गलत लिखा है, सीडीओ, सीडीओ है, ये क्या है, सीडीओ है आपका। तो सीडीओ कितना है, 70 डिग्री डायग्राम के आधार पर। अब इसके बाद 70 डिग्री है डीओसी, डीओसी कितना है 55, हमने अभी निकाला था, कितना हो गया 55 डिग्री। अब प्लस है आपका डीसीओ, डीसीओ 180, डीसीओ निकालना है, मैंने बोला इनको दोनों को प्लस कर दो, 5 कितना आ जाएगा, 5 7 5 12 प्लस एंगल डी सीओ इक्वल 180। अब एंगल डी सीओ इक्वल कितना 180 माइनस 125, अभी आप निकालेंगे, अभी माइनस किया था, देखो ये देखो लिखा है आपका, ये भी कितना आ जाएगा, डीसीओ, डीसीओ भी 55 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 55 डिग्री फाइंड हो जाता है। यदि आप चेक करना है तो सबको चेक कर, ये भी आपका 55 क्या है, फाइंड हो गया। सबको चेक करना है तो 70 और 55, 55 कितना हुआ, 5 5 10 कैरी 1 8 8 10 10 18 180, सही है। आपके दोनों एंगल क्या है, क्लियर हो गए, 180 क्लियर। अब आप निकालेंगे आगे के ये वाले, हमारा कौन कौन फाइंड हो चुका है, हमारा फाइंड हो चुका है डीओसी, डीओसी ये फाइंड हो गया। और आपका कितना, ये कितना है डीसीओ, डीसीओ ये वाला फाइंड हो चुका। अब आपको निकालना है एंगल ए ओ ए बी, ओ ए बी ये फाइंड करना है आपको, ये वाला। तो हम जानते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। अब आप लिख सकते हैं, देखिए यहां बता दें, बिकॉज ट्रायंगल क्या ओडीसी, ओडीसी सिमिलर हैं ट्रायंगल इसके ओबीए के, ओबीए के। आप जानते हैं कि एंगल कितना है ओडीसी, ओ एंगल ओडीसी इक्वल है ओडीसी इक्वल है ओबीए के, एंगल ओबीए के, ये आपको हो जाएगा कितना 70 डिग्री, यदि इसको निकालना है। और ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ओ जितना ये है उतना ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब आपका एंगल डीओसी, डीओसी इक्वल हो जाएगा बीओए के, एंगल बीओए के कितना डिग्री है आपका 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अल्टरनेट हो जाएंगे, मतलब यदि ये पैरेलल होते अल्टरनेट बता देते, बट क्या ये आपके सिमिलर हैं, दिया सिमिलर, इसलिए सिमिलरिटी से हमने बता दिया। अब इसके बाद क्या, ये वाला एंगल क्या लिख लेंगे अपन, डीसीओ, एंगल एंगल डीसीओ इक्वल है, डीसीओ इक्वल है बीएओ के, एंगल क्या फाइंड करना था ओ ए बी के, ओ ए बी के, ओ ए बी के इक्वल कितना है 55 डिग्री, ये आपका फाइंड हो गया, ये आपको फाइंड करना था, ये आपका फाइंड हो गया, बिकॉज एंगल ओ ए बी इक्वल होगा 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ क्लियर नहीं करते, जिसको इरेज कर देता हूं।
ये क्लियर हो गया। ये हो गए आपके तीनों एंगल फाइंड हो गए। देखिए इस वाले एंगल को मान लो हमें ये और ये निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको 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 इस 180 में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो आपका ये निकल आया। इसको निकालना था हमें, तो क्या इसको इसको प्लस करके 180 में माइनस कर दिया, तो आपका ये सी एंगल निकल आया। अब आपको यदि इनको निकालना है तो ये क्या सिमिलरिटी है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। और यदि हम इसको निकालना है तो वर्टिकल अपोजिट इक्वल होंगे। जो एंगल 70 इसका है तो ये वही एंगल एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये सिमिलर है। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ है। क्या दिया है? ट्रेपेजियम। तो हम पहले ट्रेपेजियम बना दे, बाद में समझाएं। ये आपका ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम हो गया। इसका नाम है ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी। ये आपके डायगोनल हो गए, ए सी और ये बी डी इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर? ऊपर। तो आप गिवन लिखेंगे इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। इसको क्या, दोनों को सिमिलरिटी निकालना है। इसका सिमिलरिटी फिर बाद में इसको क्या है, सीपीएसटी से इसको प्रूव कर देना है। इतना उसमें करना और कुछ नहीं करना। जी आई वी ई एन गिवन, गिवन लिखा है डायगोनल एसी ट्रेपेजियम के हैं ये। इन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई यू एम, ट्रेपेजियम। एंड और डायगोनल, डी आई ए डाई गोनल, एन ए एल डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट आई एन टी आर, इंटर आई एन टी ई आर, इंटरसेक्ट एट ओ। आपके दोनों क्या इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। इसके बाद आपको और एक दिया, कुछ दिया था इंटरसेक्ट और अदर। हाँ, ये पैरेलल होते हैं ट्रेपेजियम के, क्या ए बी, ये ए बी पैरेलल होते हैं किसके? सी डी के। ए बी पैरेलल डी सी, ये आपका पैरेलल है। तो प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, टू पी आर ओ वी प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, ओ ए अपान ओ सी इक्वल ओ बी अपान ओ डी। ये तो आपको देख देख के लिखना है। अब इसके बाद प्रूफ बताता हूं मैं कैसे करना है। देखिए टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना बताते हैं। प्रूफ करना है तो हम क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ओ ए बी। हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, दो ट्रायंगल ले लिया। इनमें अपन देखते हैं कि ये ओ ए बी जो है, एंगल ओ ए बी इक्वल है सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद दूसरा आप देखते हैं, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जो जेड की आकृति बनती है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आप लिख देंगे एंगल ओ ए बी, या ओ ए बी लिख देंगे, एंगल ओ ए बी। ये तो हमने गलत लिख दिया, इसको ऊपर वाला गलत लिख दिया। हमें लिखना था ए ओ बी लिखना था इसको, ए ओ बी। ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओ ए बी और सी ओ डी, ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। और आपका अल्टरनेट क्या होगा, ओ ए बी इक्वल होगा ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के, मतलब ए और सी,
एंगल ए और ये सी, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप क्या है, एक और बनता है ये वाला, देखिए, और ये वाला, ये भी जेड बन रहा है, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, ये गया, ये क्या है? पैरेलल लाइन को ये क्या ट्रांसफर करती है? देखिए एंगल ओ बी ए इक्वल होगा ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए दोनों सिमिलर हो जाएंगे आपके। ट्रायंगल ओ, या ट्रायंगल नहीं बना है, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ओ सी डी के, किससे? बाय एंगल सिमिलरिटी, ये सिमिलर हो गए आपके। अब यदि ये सिमिलर हैं तो आपकी ये साइडें अर्थात ओ ए जो आपको फाइंड करना था, ओ ए अपॉन होगी ओ सी के इक्वल ओ बी अपॉन होगी ओ डी के, ओ बी अपॉन होगी ओ डी के, किससे? CPST, बाय CPST, बाय और लगा दें, बाय CPST से कॉन्ग्रुएंट पार्ट सिमिलरिटी ट्रायंगल। इससे क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। आप इधर लिख देंगे PROVD प्रूफ्ड, इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हमें इसको प्रूव करने के लिए आप क्या ट्रेपेजियम लेंगे ABCD, और आप इसको क्या करेंगे, ये क्या है? एंगल O और एंगल O क्या है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं। जेड की आकृति जो बनती है ऐसे, ये क्या है? यदि पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल करती है, तो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये तीन कंडीशन लगा करके आप दोनों ट्रायंगलों को क्या सिमिलर कर दीजिएगा एंगल सिमिलरिटी से, और इस प्रकार इसको क्या है, ये प्रूव हो जाता है CPST से।